एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। इस सूची के मुताबिक संजय निरुपम डिंडोसी सीट से मैदान में उतरेंगे, जबकि नीलेश एन राणे कुडाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अक्कल कुआं सीट से अमस्या फलजी पाडवी, बालापुर से बलिराम भगवान सिरसकर, रिसोड से भगवान पुंडरीक राव गलवी, हदगांव से सांभाराव उर्फ बाबूराव कदम और नांदेड़ दक्षिण सीट से आनंद शंकर तिड़के पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं परभणी सीट से आनंद शेषराव भरोसे, पालघर से राजेंद्र गावित, बोईसर सीट से बिलास सुकुरतरे, भिवंडी ग्रामीण से शांताराम तुकाराम मोरे, भिवंडी पूर्व से संतोष मंजैया शेट्टी, कल्याण पश्चिम से विश्वनाथ आत्माराम भोईर को टिकट दिया गया है, जबकि अंबर सीट से बालाजी प्रहलाद किणीकर, विक्रोली से सुवर्णा सहदेव, डिंडोसी से संजय निरुपम, अंधेरी पूर्व से मुरजी कांजी पटेल, चंबूर से तुकाराम रामकृष्ण काते, वर्ली से विनिंद देवरा, पुरंदर से विजय शिवतारे, कुडाल से नीलेश नारायण राणे और कोल्हापुर उत्तर से राजेश विनायर क्षीरसागर को चुनावी टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 25 महीने पहले जून 2022 में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी थी। इसके बाद भाजपा समर्थित सरकार बनी। शिवसेना और राकपा के दो फाड़ होने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार के पास 202 विधायकों का समर्थन है। 102 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 40 विधायक, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 18 विधायक हैं। 14 निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए सरकार को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को 5 अन्य छोटे दलों का समर्थन भी हासिल है। इसके अलावा विपक्षी खेमे यानी महाविकास अघाड़ी में कुल 71 विधायक हैं। विपक्ष में कांग्रेस 37 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के 16 विधायक हैं। वरिष्ठ राजनेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के 12 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 2, माकपा और पीडब्ल्यूपीआई के 1-1 विधायक हैं। एआईएमआईएम के 2 विधायक भी विपक्षी खेमे में हैं। 15 विधानसभा सीटें खाली हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि उनकी सरकार में किए गए विकास कार्यों के आधार पर महायुति गठबंधन शानदार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी शिवसेना जल्द ही उम्मीदवारों की एक और सूची जारी करेगी। शिवसेना ने 23 अक्टूबर बुधवार को 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। मुख्यमंत्री शिंदे ठाणे की कोपरी 5 पाखड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिंदे ने कहा कि हम अपने विकास कार्य और कल्याणकारी पहलों के आधार पर शानदार बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है और सभी चर्चाएं सहमति से हो रही हैं। महायुति में शिंदे की शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा शामिल है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधान सभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।